हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, मैं ये एज्यूम करता हूं। और जो लोग भी गेट 2021 टारगेट कर रहे हैं वो बेझिझक जेनिक लाइव ऐप पे आके हर दिन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन आपके लिए कुछ नया क्वेश्चन आता है हर एक सब्जेक्ट में। अभी शायद 6 से 7 सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और जो लोग भी गेट 2022-2023 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए लाइव स्ट्रीम कोर्स हमारा आ गया है। लाइव स्ट्रीम कोर्स जाके देख सकते हो। वेबसाइट जो है वो livestream.jenikeducation.com है। वहां जाके आप स्टोर में जाकर चेक कर सकते हो, फिर जेनिक लाइव ऐप पे भी जाकर देख सकते हो। गेट के लिए स्पेशली हमने डिजाइन किया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द हम लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल भी लाएंगे, तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हो, क्योंकि सारे कंपटीटर अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल ला रहे हैं तो हम लोग भी लाएंगे, है ना। तो वो चीज है, तो देखते हैं जहां तक होगा वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। पंकज सर ऑलरेडी आकर आपको अनाउंस कर देंगे, अभी उस पर वर्क चल रहा है बैकएंड में। ठीक है। तो आज जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो जी कोड 16 आपको जो दिया होगा कल पावर सिस्टम में जो क्वेश्चन दिया गया था उसका सॉल्यूशन आप निकाल लिए होंगे। ऑब्वियसली लोड फ्लो एनालिसिस से क्वेश्चन था और उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं किस तरह से साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स निकालना था, है ना। यही कुछ क्वेश्चन थी, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं इसको। और एक और मैं आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं। इंस्ट्रक्शन ये है कि जो लोग भी टेस्ट सीरीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं यार, कर लो। ठीक है। स्टार्ट अभी जरूरी है टेस्ट सीरीज देना। लास्ट मंथ में आपका गेट 2021 में फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दो। जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, सपोज करो 40 मार्क्स आपको आया पहला में, ठीक है, तो उससे आप डिमोटिवेट मत हो, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। मतलब कि 40 अगर आ रहा है तो आप देखो 60 रिमेनिंग कहां गया। ठीक है। उस 60 को एनालाइज करो नेक्स्ट डे, और उसके बाद 3-4 सब्जेक्ट रिवाइज करके फिर दो, फिर टेस्ट दो, फिर उसके बाद एनालाइज करो मिस्टेक को, फिर पेपर चेक करो कहां मिस्टेक किए हो, और उसके बाद फिर उसको एनालाइज करने के बाद रिवीजन करो, रिवीजन करके फिर टेस्ट दो। तो हर एक अल्टरनेट डे टेस्ट का रखना शेड्यूल, और जो नेक्स्ट डे बच रहा है उस नेक्स्ट डे में आप रिवीजन प्लस टेस्ट को एनालाइज करना सीखो। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला उसको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो, तभी जाके डे बाय डे प्रैक्टिस करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंप्रूवमेंट होगा। ऑब्वियसली क्रिकेट खेलने भी जाते हो तो पहले दिन ही 6 नहीं मार देते हो, अगर बोल्ड हो गए तो नो प्रॉब्लम, फिर उसके बाद धीरे धीरे खेलते खेलते प्रैक्टिस हो जाती है। 10-15 दिन के बाद आप इतना यूज टू हो जाते हो कि कितना स्पीड से बॉल आएगा, कहाँ क्या मारना है, आपको क्लियर हो जाता है। तो वही चीज टेस्ट सीरीज पे है। 10-15 टेस्ट दे दो, उसके बाद खुद ही आपको एनालाइज कर पाओगे कि 40 से कैसे 65-70 हमारे मार्क्स आ गए। ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपका ये भी इंप्रूवमेंट होगा। तो देते रहिए टेस्ट। कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, आप हमें टैग कर सकते हो फेसबुक ग्रुप में। पर्सनल मैसेज मत करना, फेसबुक पे मैं नहीं देखता हूँ, 1000 से ऊपर मैसेज पड़ा हुआ है तो वो मैं नहीं देखता हूँ। फेसबुक ग्रुप में टैग करो, डेफिनेटली हम रिप्लाई मिलेगा। ठीक है ना। तो जी कोड 16 का पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन के लिए आप जेनिक लाइव ऐप पे आ जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखो क्या लिखा है। इन अ पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 25 बस इन विच 6 आर द जनरेटर बस। जनरेटर बस कितना दे दिया, देखो टोटल नंबर ऑफ बस जो है, टोटल नंबर ऑफ बस है वो 25 है, जिसमें से जनरेटर बस कितना है, जनरेटर बस 6 है। उसके बाद 2 आर द वंस, जस्ट वेट अ सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो। 1 मिनट मैं करता हूं ना कॉल, मैं शूट कर रहा था। हाँ हाँ, तो क्या बोल रहे, 2 आर द वंस विथ रिएक्टिव पावर सपोर्ट। रिएक्टिव पावर सपोर्ट क्या है, किसमें आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी हमसे पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि रिएक्टिव पावर सपोर्ट आपका जो भी बस होता है वो पीवी बस में आता है। पीवी बस में हम इंक्लूड करते हैं इसको। तो रिएक्टिव पावर सपोर्ट कितना है हमारे पास, 2 है। एंड फिक्स शंट कैपेसिटर कितना है, फिक्स शंट कैपेसिटर है आपका 3। तो फिक्स्ड शंट कैपेसिटर आपका कितना है, ये आता है पीक्यू बस में, और ये है हमारा 3। सब लिख लिया, ओके। उसके बाद बोल क्या रहा है कि थर्ड इटरेशन में क्या हो रहा है, थर्ड इटरेशन में जब एनआर का आप इटरेटिव मेथड यूज करोगे तो थर्ड इटरेशन में क्या हो रहा है, 2 रिएक्टिव पावर सपोर्ट जो दिया हुआ है वो वियोलेट कर दिया अपने मैक्सिमम लिमिट को। दैट मीन्स कि ये जो रिएक्टिव पावर सपोर्ट जो कि हम पीवी बस में रखे थे वो आपका रिएक्टिव पावर का जो मैक्सिमम लिमिट है उसको वियोलेट कर दिया। दैट मीन्स वियोलेट का मतलब क्या हुआ कि ये जो पीवी बस है जिसमें क्यू अननोन था उसका अब क्यू मैच को वियोलेट कर दिया, मतलब कि इसका रिएक्टिव पावर इसको पता हो गया। अब हमारा क्यू इज नोन है। समझो चीजों को, पीवी बस में हमारा क्यू नोन नहीं था, लेकिन हमको हर एक बस का एक मैक्सिमम रिएक्टिव पावर लिमिट होता है कि ये भैया
मैक्सिमम इतना जा सकता है, ये हमारा नोन होता है, ये हमें पता होता है कि कितना मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम रिएक्टिव पावर दे सकता है। तो बोल रहा है कि दो रिएक्टिव पावर सपोर्ट, जिसका हमको रिएक्टिव पावर नहीं पता था, वो अपना वियोलेट कर दिया मैक्सिमम लिमिट को। मतलब कि अब ये जो ट्रांसफर कर रहा है वो मैक्सिमम रिएक्टिव पावर ही ट्रांसफर करेगा। वियोलेट करने का मतलब क्या है कि ये अब मैक्सिमम पे वर्क करेगा, मैक्सिमम को वियोलेट कर दिया मतलब ये मैक्सिमम पे वर्क करेगा। और मैक्सिमम हमारा क्या है, नोन है। दैट मीन्स कि अब हमारा रिएक्टिव पावर इन दोनों का नोन है। अब इन दोनों का नोन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीवी बस आपका कन्वर्ट किस में हो गया, पीक्यू बस में। जिसमें भी रिएक्टिव पावर नोन है मतलब पीवी बस पीक्यू बस में कन्वर्ट हो गया, यही था। लेकिन ये कब होगा, ये आपका थर्ड इटरेशन में। मतलब कि फर्स्ट इटरेशन और सेकेंड इटरेशन, दो इटरेशन में आपका ये तो पीवी बस ही रहेगा। तीसरा इटरेशन में ये पीक्यू बस में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फोर्थ में भी पीक्यू में रहेगा, फिफ्थ में भी पीक्यू में रहेगा। जब तक आप इटरेशन करोगे तब तक वो पीक्यू में ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट वो वियोलेट कर दिया। जब तक कि आपको फिर से इंडिकेशन ना दे। अगर इंडिकेशन कुछ दिया तो फिर चेंज कर सकते हैं, इंडिकेशन नहीं दिया है तो वो पीक्यू में ही रहेगा। ऐसा था। तो बोल क्या रहा है कि इफ द साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स बिफोर थर्ड इटरेशन इज ए क्रॉस ए, मतलब मान लो कि फर्स्ट इटरेशन में साइज जो हमको मिला, फर्स्ट या सेकेंड इटरेशन में जो हमको साइज मिला वो ए क्रॉस ए का मिला, और उसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर थर्ड इटरेशन, ऑब्वियसली आफ्टर थर्ड इटरेशन जो है वो बी क्रॉस बी का है। तो आपसे पूछा है ए बाई बी बताओ, ए बाई बी का वैल्यू क्या है वो बताओ। आसान है, कुछ भी नहीं, आपको पीवी और पीक्यू निकालना है, और साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स होता है 2 इंटू पीक्यू प्लस पीवी, बस सिंपल। तो पहले हम फर्स्ट या सेकेंड इटरेशन तक का अगर देखें तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो जनरेटर बस में एक आपका स्लैक बस होता है जिसका वी एट एन एंगल ऑफ डेल्टा नोन होता है, एक आपका स्लैक बस हो गया, बाकी जो होता है वो क्या हो जाता है, पीवी बस। तो जनरेटर बस से आपको 5 पीवी बस मिल गया, हाँ बिल्कुल सर मिल गया 5 पीवी बस, और रिएक्टिव पावर सपोर्ट आपका 2 है, मतलब 7 हो गया पीवी बस। तो पीवी बस कितना हो गया फर्स्ट इटरेशन में, फर्स्ट या सेकेंड में 7, एक स्लैक बस है 8, टोटल 25 है, तो पीक्यू कितना मिल जाएगा, पीक्यू कितना मिल जाएगा। तो ये आपको जो मिल जाएगा दैट इज, ये आपका 5 हो गया, 2 7, और एक स्लैक बस 8, 25 में से 8 माइनस कर दो 17 17। जैसे ही पीवी और पीक्यू मिल गया, 2 इंटू पीक्यू प्लस पीवी से हम निकाल सकते हैं कि साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होगा। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज आएंगे, फिर सेंट कैपेसिटर क्यों नहीं लिए, अरे ये तो ऑलरेडी पीक्यू है, तो हम जो 17 निकाले हैं उसमें 3 अवेलेबल है ऑलरेडी, 3 है अंदर। ध्यान से देखो ना, इसको और इसको हम माइनस किए तो ये तो इसमें अवेलेबल है ना, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, पीक्यू को हमको सेपरेट नहीं करना है, सबसे पहले हमारा टारगेट है पीवी को सेपरेट करना। पीवी जैसे ही सेपरेट हुआ उसका कोई दिक्कत नहीं है, पीक्यू हम निकाल सकते हैं, टोटल माइनस पीवी माइनस स्लैक, या टोटल माइनस जनरेटर बस कर दो, ठीक है। तो उससे भी आप निकाल सकते हो। तो 25 में से 8 जाएगा 17 हो जाएगा। 2 इंटू पी क्यू 34 प्लस पीवी कितना है 7, कितना हो गया 41। तो साइज ऑफ पहला जो आपका 41 क्रॉस 41 का आएगा जब फर्स्ट एंड सेकेंड इटरेशन, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो गई 41। अब देखो थर्ड इटरेशन के बाद या उससे पहले, थर्ड इटरेशन में ही क्या हो रहा है, रिएक्टिव पावर वियोलेट कर रहा है। दैट मींस कि दो जो पीवी बस में हम काउंट कर रहे थे वो अब कन्वर्ट हो जाएगा पीक्यू बस में। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिएक्टिव पावर सपोर्ट का जो 2 था वो अब हम कन्वर्ट करेंगे पीक्यू में। तो पीवी में पहले कितना था 7, अब 2 इसमें से कन्वर्ट हो गया किसमें, पीक्यू में। तो अब नया पीवी बस कितना बचा 5, समझ पा रहे हो, नया पीवी बस क्या बचा 5। अब 5 एक स्लैक बस हो गया 6, तो n माइनस आप कर दीजिएगा, तो पीक्यू बस आपको ऑब्वियसली पीक्यू बस में 2 ऐड कर दो ना, सीधी बात है। तो पीक्यू बस में 2 ऐड हो जाएगा, इसमें से माइनस होके इसमें 2 ऐड हो जाएगा क्योंकि पीवी इज कन्वर्टेड टू पीक्यू। तो ये 19, जब इससे आप निकालोगे तो 2 इंटू 19, 19 गुना 38 होता है, प्लस 5 43 आएगा, ठीक है ना, 38 43। अब a बाई बी पूछा है तो 41/43 इज द करेक्ट आंसर। अब 41/43 देखिए पॉइंट में कितना आएगा, 41 डिवाइडेड बाई 43, 0.9534, 0.9534, 38 5 43, ठीक है। तो 0.95 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई थिंक उसमें आपका जो क्विज में आंसर दिया होगा 0.91 दिया होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 0.95 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
हाँ जी, क्लियर एवरीवन। तो आई थिंक 1939 19 दूना 38 हुआ ना। हाँ, PQ आपका 19 आएगा 17, तो 19 दूना 38 हो गया, 38 और प्लस PV 38 5 43 43। ठीक है ठीक है, 0.95 इज द करेक्ट, है ना। तो 0.95 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप खेल सकते हो इसके साथ भी। लोड फ्लो एनालिसिस में मैं क्रैश कोर्स में भी कराया हूँ साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स निकालने का। ऑब्वियसली साइज ऑफ सब मैट्रिसेस निकालने का आपको नहीं बताया हूँ, फुल कोर्स में बताया हूँ। और इनफैक्ट जी ऑप्टिमस यूजर को भी बताया हूँ। तो जी ऑप्टिमस वाले को बहुत आसान हो गया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। और जिनको भी जी ऑप्टिमस का रिव्यू देखना है, आप जाके एक बार लाइव ऐप में पावर सिस्टम का खोल के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। लगभग हम लोग 40 से 45 घंटा पावर सिस्टम पढ़ाए हैं, है ना, जो कि उतना फुल कोर्स पढ़ाते हैं सब। क्लियर एवरीवन। तो इसका जो आंसर है 0.95 समथिंग आएगा, 0.95 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आप ले सकते हो। तो ये था जी कोड 16। इसी तरह से आप जुड़े रहो, जी कोड 17 भी आपके लिए आएगा, 18 भी आएगा, 19 भी आएगा, 20 भी आएगा। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है और कोशिश करो, हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूं, टेस्ट सीरीज पे फोकस करो। टेस्ट सीरीज इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी लास्ट 30 डेज जो टेस्ट सीरीज पे फोकस नहीं किया वो पीछे रह जाएगा। कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट सीरीज अगर नहीं दे रहे हो फुल लेंथ टेस्ट तो पीछे रह जाओगे। इसलिए टेस्ट सीरीज का आदत डाल लो, 15-20 टेस्ट दे दो फुल लेंथ टेस्ट, है ना, खुद ही इंप्रूवमेंट दिखेगा। नहीं दिखता है तो बताओ कुछ और, अगर हमारे साइड से कुछ वीडियो बन पाया तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जी कोड 17 के साथ। थैंक यू।